यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग किसे कहते हैं बच्चों? लिंग, आपके समक्ष ये कुछ चित्र दिए गए हैं। दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। जो लिखा है, छात्र छात्रा स्कूल जा रहे हैं, मोर मोरनी नाच रहे हैं, गाय बैल आमने सामने है, जूता जूती खरीदो। बच्चों, इन वाक्यों में छात्र, मोर, बैल और जूता, ये जो ऊपर शब्द दिए गए हैं ये पुरुष जाति के हैं, और छात्रा, मोरनी, गाय और जूती, ये जो कुछ शब्द हैं ये स्त्री जाति के हैं। तो आपके समक्ष जो इस पिक्चर में दिखाए गए हैं, तो इनसे पता लगता है कि पुल्लिंग कौन से हैं और स्त्रीलिंग कौन से हैं। तो लिंग कहते किसे हैं बच्चों? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। यानी कि जिन संज्ञा, संज्ञा क्या है इसमें? गाय, बैल, जूता जूती, छात्र छात्रा, मोर मोरनी, ये सब जो है बच्चों क्या है? संज्ञा के रूप है। तो इनके द्वारा ही हमें पता लगता है कि ये पुरुष जाति से संबंध रखते हैं या स्त्री जाति से। तो इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपके समक्ष बच्चे कुछ वाक्य दिए गए हैं। फर्स्ट है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी खाना पका रही हैं, कोयल मीठा गीत गाती है, डॉक्टर आ गया है। बच्चों, यहाँ पर आपके सामने ये जो वाक्य दिए गए हैं, पिताजी पढ़ रहे हैं, इसमें संज्ञा ये है और ये है क्रिया। यानी कि क्रिया के बदलाव से भी हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता चलता है। जैसे पिताजी पढ़ रहे हैं, डॉक्टर आ गया है, आ गया है और पढ़ रहे हैं, इन क्रिया रूपों से हमें पता लगता है कि ये पुल्लिंग है। और माताजी खाना पका रही हैं, कोयल मीठा गाती है, कोयल और माताजी स्त्रीलिंग है। ये हमें कैसे पता लगा? इनकी क्रिया से, क्योंकि पका रही हैं, गाती हैं, तो इनकी क्रियाओं से भी हमें इनके जाति का बोध होता है, और संज्ञा के रूप से भी। इन वाक्यों में प्रयोग कर शब्दों को जब इन वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब उनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने का पता चलता है। जैसा कि आपने पीछे वाक्यों में पढ़ा कि पिताजी और डॉक्टर पुल्लिंग हैं, कोयल और माताजी जो है स्त्रीलिंग हैं। क्रिया से भी लिंग का पता चल जाता है बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया कि पढ़ रहे हैं और आ गया है, पका रही है, गाती हैं। यानी कि इन क्रियाओं से पता चलता है कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अब आते हैं हमारे समक्ष लिंग के भेद। इस प्रकार लिंग के दो भेद हैं बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द वे शब्द हैं जो पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे माली, पंडित, धोबी। स्त्रीलिंग क्या होते हैं बच्चों? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे मालिन, पंडिताइन, धोबिन आदि, ऐसे बहुत से शब्द हैं। देखो, इन्हीं शब्दों को पुल्लिंग में दिखाया गया है और इन्हीं को ही स्त्रीलिंग में बदला गया है। तो आप समझ गए होंगे कि माली, मालिन, पंडित, पंडिताइन, धोबी, धोबिन। कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान बने रहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर, राजदूत, मंत्री, और भी अनेक शब्द जैसे डॉक्टर, है ना। तो बेटे, कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक समान प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मेरी बहन इंजीनियर है, मेरा भाई इंजीनियर है ना। तो इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, तो नरेंद्र मोदी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री शब्द जो दोनों में एक जैसा प्रयोग हुआ, ना कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अलग अलग। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों में एक समान बने रहते हैं, इनके उनमें कोई भी बदलाव नहीं आता।
कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं बच्चों। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे चीता, पशु, खरगोश, पलंग, सोना और भी बहुत से आदि शब्द हैं इसमें। जैसे अब चीता है, चीता का स्त्रीलिंग के लिए मादा चीता लगाते हैं, मादा खरगोश लगाते हैं। तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, यानी कि उनको पुल्लिंग में प्रयोग करने के लिए उनके आगे नर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे तितली, मछली, नर तितली, नर मछली, नर गिलहरी, नर। तो जैसे नदी, तितली, मछली, मैना, गिलहरी, ये शब्द जो है हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है। लिंग का प्रभाव वाक्य में विशेषण, क्रिया विशेषण व क्रियापदों पर भी पड़ता है। बच्चों, जो लिंग का असर है, प्रभाव है, वो वाक्य में विशेषण पर, क्रिया विशेषण पर और क्रिया के पदों पर। जैसे लिया पिया जाता है, ये क्रिया के पद है ना। तो ये जो है, इनका प्रभाव लिंग पर भी पड़ता है। जैसे आपके समक्ष उदाहरण दिए हैं, गर्मियों में शरबत पिया जाता है। पिया जाता है क्रियापद है। अब जाता है किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? पुल्लिंग के लिए। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द बनेगा। गर्मियों में लस्सी पी जाती है, तो यहाँ पर गर्मियों में जो शब्द है लस्सी पी जाती है, पी जाती है मतलब स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है। तुम्हारा बेटा पढ़ता पढ़ता सो गया, पढ़ता पढ़ता सो गया, सो गया मतलब क्रिया का असर पड़ रहा है। तो बेटा, तुम्हारा बेटा, तो यहाँ पर बेटा जो है पुल्लिंग है। फिर है तुम्हारी बेटी पढ़ती पढ़ती सो गई, यहाँ पर बेटी शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये वाक्य स्त्रीलिंग में है। आपके समक्ष बेटा तालिका दी गई है, इसमें शब्द हैं कुछ। अब हम पढ़ते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शेर, शेरनी, हाथी, हथिनी, घोड़ा, घोड़ी, सिंह, सिंहनी, ऊंट, ऊंटनी, देव, देवी, मामा, मामी, चाचा, चाची, दादा, दादी, शिष्य, शिष्या, छात्र, छात्रा। ये शब्द बेटा जो है ना, शिष्य, छात्र, शिष्या, छात्रा, ये आप जब पत्र लिखते हो स्कूल में या अपने कहीं भी कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जब हम कोई भी औपचारिक पत्र लिखते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य। शिष्य पुल्लिंग के लिए, और छात्र जो है, मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ, ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं दोनों। और शिष्या और छात्रा जो है स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि गर्ल्स प्रयोग करती हैं इसको। जैसे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। नेक्स्ट, मैं आपके विद्यालय की छात्रा हूँ। ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। गायक, गायिका, वर, वधु, कवि, कवित्री, ठाकुर, ठकुराइन, बूढ़ा, बुढ़िया, सेवक, सेविका, राजा, रानी, माली, मालिन, धोबी, धोबिन, पुरुष, स्त्री, पति और पत्नी। इस प्रकार ये हमारे समक्ष ये जो कुछ तालिका दी गई है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं। आज हमने पढ़ा बच्चों, संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी क्या होता है? जिसमें विकार यानी कि परिवर्तन आता है। लिंग के कारण संज्ञा में विकार आता है। लिंग चिन्ह या पहचान को कहते हैं। हिंदी में लिंग दो है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो बच्चों, आज हमने पाठ पढ़ा लिंग। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के कितने भेद हैं बच्चों? लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसा कि आपके समक्ष दिया गया है। पुल्लिंग क्या होते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान बने रहते हैं, यानी कि उनमें कोई भी विकार या परिवर्तन नहीं होता। कुछ शब्द ऐसे जो पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। तो बच्चों, आज हमने
लिंग पाठ को पढ़ा और समझा। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िए और समझिए।